हेलो व्यूअर्स, वृंदावन हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर जंग और ये है हमारी एचटेट की एनसीईआरटी की अंतराल। आपकी जो बुक लगी हुई है उससे हरिशंकर परसाई जी एक बहुत ही अच्छे व्यंगकार हिंदी साहित्य में इनकी रचनाओं से एक हास्य पुट के साथ साथ एक ज्वलंत मुद्दे इन्होंने अपनी रचनाओं में उठाए हैं, तो उनको हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले हमारी दो क्लास हो चुकी हैं। वो हुई है हमारी नेट की जो हमारा एग्जाम है 29 तारीख में, उसमें हुई है एक काव्य शास्त्र की। और काव्य शास्त्र की क्लास जो एचटेट आपका एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है काव्य शास्त्र। तो एचटेट के जितने भी छात्र इस क्लास को देख रहे हैं वो सभी काव्य शास्त्र वहां से करना और वहां से प्रश्न आपके बनेंगे। और साथ में चल रही है साहित्य की क्लास, उसमें हमने पढ़े हैं दलित और महिला उपन्यासकार, उस पर एक हमारी क्लास हुई है। साथ में ही कहानी का विकास भी उसी क्लास में हमने शुरू कर दिया है। तो इससे पहले दो क्लासेस हमारी हो चुकी हैं काव्य शास्त्र पर। लैपटॉप बंद होने की वजह से ये क्लास काव्य शास्त्र के बीच में रह गई है, इसको मैं दोबारा से लूंगी। और उपन्यास हमारा टॉपिक पूरा हो गया, कहानी हमने शुरू कर दी है। अभी कर रहे हैं हम एचटेट की एनसीईआरटी। तो शुरुआत करते हैं क्लास की हम। सबसे पहले आप लोगों से इल्तिजा करूंगी, प्रार्थना करूंगी, एक सहयोग की मैं कामना करती हूँ कि चैनल नया है, हम लोग इस क्षेत्र में नए हैं। एस्टेट तो मैं पहली बार पढ़ा रही हूँ, नेट भी पहली बार ही पढ़ा रही हूँ, लेकिन नए चैनल पर नई शुरुआत के साथ आप लोगों से मैं ये सहयोग की भावना रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करेंगे, चैनल के साथ जुड़िए, इसका थोड़ा सा प्रचार प्रसार कीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा एक हौसला मिले क्लास लेने में, एक अच्छा लगे कि हाँ, क्लास को देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। तो आप लोगों से मैं थोड़ी सी उम्मीद रखती हूँ, भावना रखती हूँ कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। आ जाइए क्लास में। हरिशंकर परसाई एक हिंदी साहित्य के जबरदस्त व्यंगकार। इनका जन्म होता है जमानी गांव, जिला है होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी एमए किया। कुछ वर्षों तक वहां पर इन्होंने अध्यापन कार्य किया। 1947 में स्वतंत्र लेखन में जुट गए। जैसे ही देश आजाद हुआ ये भी अपना अलग से स्वतंत्र लेखन करने लगे, मतलब अध्यापन कार्य से अलग होकर के। और उन्होंने जबलपुर से वसुधा, ये पूछा जाता है, जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका इन्होंने निकाली है। तो पूछा जाता है कि वसुधा पत्रिका से कौन संबंधित है? हरिश्चंद्र परसाई। और कहाँ से निकलती थी? जबलपुर से। परसाई जी ने व्यंग विधा को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की। उनके व्यंग लेखों को की विशेषता यह है कि उनमें समाज में आई विसंगतियां, विडंबनाओं पर करारी चोट करते हैं। ये नहीं है कि इनके साहित्य में बस हंसी के वो हैं, लेकिन ये एक करारी चोट करते हैं। जामुन का पेड़ अगर आपने, सॉरी, कृष्णचंद्र का भोलाराम का जीव, वो एक कार्यालयों में हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर इतना गजब है कि वो लेख है, कहानी कह उसको या फिर अन्य गद्यता में हो जाती है। बहुत ही अच्छे इनके जितने भी इन्होंने लिखे हैं, लेख हैं, जिनकी अलग अलग रचनाएं हैं, बहुत गजब की। करारी चोट करते हुए चिंतन और कर्म की प्रेरणा देते हैं। उनके व्यंग गुदगुदाते हुए पाठक को झकझोर देने में सक्षम है। तो इनकी जो भाषा शैली है वो एक व्यंग करते हुए सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। भाषा प्रयोग में परसाई को असाधारण कुशलता प्राप्त है। वे प्राय बोलचाल के शब्दों का प्रयोग सतर्कता से करते हैं। कौन सा शब्द कब और कैसा प्रभाव पैदा करेगा, इसे वे बखूबी जानते थे। कुछ रचनाएं हैं इनकी, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये इनकी कहानी संग्रह है, पूछा जा सकता है। रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। रानी नागफनी की कहानी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास इनका। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तरकीब। और ये दोनों जो निबंध है, निबंध संग्रह है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पगडंडियों का जमाना और सदाचार का ताबीज। शिकायत मुझे भी है। और अंत में
वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट। ये और विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग लेख है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों। और परसाई रचनावली। अब हम पढ़ेंगे टॉर्च बेचने वाले। टॉर्च के प्रतीक माध्यम से परसाई ने आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पकड़ पर प्रहार किया है। दो मित्रों के माध्यम से वो कैसे बता रहे हैं कि जैसे टॉर्च बेचने वाले अंधेरे को दूर करते हैं, इसी से एक आइडिया लेते हैं कि मित्र, और वो क्या करते हैं कि धर्म का प्रचार प्रसार करने लग जाते हैं और अपना धंधा, गोरख धंधा वो कैसे जमाते हैं, यहाँ से एक प्रतीक रूप में उन्होंने इस पाठ को लिया है। शुरुआत करते हैं। वह पहले चौराहों पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा, कल फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। मैंने पूछा, कहाँ रहे और यह दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? कि भाई इतने दिन तक कहाँ थे, दाढ़ी वाड़ी कैसे बढ़ा ली तुमने? और जवाब दिया, बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब यह दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। जवाब नहीं दिया कि दाढ़ी क्यों बढ़ा ली, दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। फिर मैंने कहा, आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो? उसने कहा, वह काम बंद कर दिया। अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। आत्मा के भीतर मतलब मुझे इतना आत्मज्ञान हो गया है, अब मैं ज्ञान का प्रचार प्रसार करूंगा। ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। तो कौन सी कंपनी की, कौन सा ब्रांड वो बेच रहा था? सूरज छाप टॉर्च। मैंने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो, जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है, वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। ये देखो यहाँ पर करते हैं ना कटाक्ष, कि तुम जो प्रकाश फैलाने के लिए टॉर्च बेचते थे, आज तुम इतनी, तुम्हारी अंतरात्मा में इतना प्रकाश हो गया है कि तुम इतनी हरामखोरी पे आ गए। किससे दीक्षा ले आए कि इतना ज्ञान प्रचार प्रसार तुम्हारे अंदर से कहाँ से आया, कहाँ से सीख के आ गई इतनी ज्ञान की बातें? मेरी बात से उसे पीड़ा हुई। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए जी, आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। बड़े बड़े प्रवचन देता है प्रिय। मैंने कहा, यह तो सब ठीक है, मगर यह बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गई? क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया, या फिर क्या उधार मिलना बंद हो गया? क्या साहूकारों ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया तुम्हें, या फिर चोरी के मामले में फंस गए हो? बताओ जी, राज क्या है? इतना जो आपने ये वेशभूषा बदल ली है, दाढ़ी बना ली है, आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? बताओ जी, क्या हुआ? उसने कहा, आपके सब अंदाज गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक घटना हो गई जिसने जीवन बदल दिया। उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ, पर क्योंकि मैं आज ही यहाँ से दूर जा रहा हूँ, इसलिए आपको सारा किस्सा सुना देता। और उसने बयान शुरू किया। 5 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा हुआ, और वह सवाल था, पैसा कैसे पैदा करें? ये है यक्ष प्रश्न, कि पैसा कैसे बनाए, कहाँ से पैसा आए, ऐसा क्या करें कि पैसा हमारे पास बहुत ज्यादा आए और सारी समस्या का समाधान हो जाए। हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया, पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, यार, इस सवाल के पांव जमीन में गहरे पड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इसे टाला जाए। कि भाई कुछ भी कर ले, पैसा कैसे बनेगा ये हमें कुछ भी अता पता नहीं है, और ये सवाल हमारे सामने मुंह बाके ऐसे खड़ा हो गया है, हमें इसका कुछ अता पता नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, पर वह सवाल फिर हमारे सामने आके खड़ा हो गया। तब मैंने कहा, यार, यह सवाल टलेगा नहीं, चलो इसे हल ही कर दे।
पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त हम यहाँ मिले। दोस्त ने कहा, यार साथ ही क्यों ना चलें, कि इतने सालों के बाद मिले तो साथ चलो, एक साथ चलेंगे। मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने वालों की जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी पढ़ी हैं, वे सब अलग अलग दिशा में जाते हैं। साथ जाने में किस्मतों के टकराकर टूटने का डर लगता है कि अगर हम दोनों साथ रहे, साथ पैसा कमाने की तरकीबें सोचते रहे, उपाय करते रहे, तो हमारा कुछ आना जाना नहीं। हम लोग अलग अलग दिशा में जाएंगे, अपनी अपनी किस्मत अपनाएंगे, हथकंडे अपनाएंगे और फिर देखते हैं क्या होगा। तो साहब, हम अलग अलग चल पड़े। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू किया। चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता, बहुत नाटकीय ढंग से कहता, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं, अपने ही साथ नहीं सोचता सॉरी, अपना ही हाथ नहीं सोचता, मतलब कितना अंधेरा है, दाएं हाथ को बायां हाथ नहीं दिखाई दे रहा है, और हमें अपना हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटों से बिंध जाते हैं, वह गिरता है, उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं, सॉरी, उसके आसपास भयानक अंधेरा अंधेरा है, शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा सबको निगल रहा है। यहाँ अंधेरे के माध्यम से प्रतीक भाषा का यूज किया है हरिशंकर परसाई ने। यहाँ अंधेरे के हिसाब से जो चारों तरफ समाज में विसंगतियां फैली हुई हैं और उसका प्रभाव यहाँ पड़ रहा है हमारे ऊपर, वो ये टॉर्च वाले के माध्यम से कहलवा रहे हैं। अंधेरा घर में भी है। आधी आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पांव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है। आपने तो देखा ही है साहब कि कैसे लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते थे, भर दोपहर में भी अंधेरे के डर से कांपने लगते थे। आदमी को डराना कितना आसान है। लोग डर जाते, तब मैं कहता, भाइयों, यह सही है कि अंधेरा है, मगर प्रकाश भी है, वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। जिन भाइयों को चाहिए, हाथ ऊंचा करो। साहब, मेरे टॉर्च बिक जाते और मैं मजे से जिंदगी गुजारने लगा। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उसी जगह पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वहां दिन दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या वह भूल गया? और अब मैं इस आसार संसार में, या फिर वो इस संसार में अभी है या नहीं है, मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पर चला जा रहा था, मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगे हैं। मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों सजे हैं। एक भव्य पुरुष बैठे हैं। वे खूब पुष्ट हैं, संवारी हुई लंबी दाढ़ी और पीठ पर लहराते लंबे केश हैं। मैं भीड़ के एक कोने में जाकर बैठ गया। भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे। उन्होंने गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्य में संदेश उसके कान में सुनाई पड़ रहा, जिसे वे भाषण दे रहे थे। कि वो जो संत महात्मा है ना, वो इस तरह से बोल रहे थे कि कोई जैसे उसके कान में कुछ बता रहा हो, कोई मंत्र फूंक रहा हो, कोई रहस्यमय शक्ति, चमत्कारी शक्ति उसके पास जैसे हो, और वो कान में बता रही, और वो उस शक्ति को अपनी वाणी से भाषण में दे रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ, उसके भीतर कुछ बुझ गया है। यह युग ही अंधकार में है। यह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए है। उदर मतलब पेट। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा, वह पथ भ्रष्ट हो गया, मतलब अपने लक्ष्य से ही हट गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है। अंतर की आंखें ज्योतिहीन
हो गई है। अंतर की मतलब मन की आंखें हैं, वो प्रकाश को नहीं देख रही हैं कि हमारी तरफ दाएं बाएं क्या हो रहा है। हम अपनी अंतर आत्मा की आवाज नहीं सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई, वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूँ, मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। तो यहाँ पर बड़े बड़े भाषण दे रहा हूँ कि आदमी अंधकार में भटक रहा है, उसे सही क्या गलत का कि कुछ अता पता नहीं है। लोग उनकी आत्माएं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, उन्हें बिल्कुल भी किसी चीज की समझ नहीं है। सारी की सारी जो हमारी समाज है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो सब कुछ अपने अंदर ही घुट रहा है। ऐसे ऐसे वो प्रचार कर रहे हैं अपने ज्ञान का। और इसी तरह वे बोलते गए और लोग स्तब्ध होकर सुनते गए कि चुपचाप लोग सुन रहे हैं, वो भाषण दे रहे हैं। मुझे हंसी छूट रही थी। एक दो बार दबाते दबाते भी हंसी फूट गई और पास के श्रोताओं ने मुझे डांटा कि वो जो भाषण दे रहे थे। मैं उनके भाषणों को देखकर मैंने थोड़ी देर तो प्रयास किया कि हंसी को रोकूं, लेकिन मेरी हंसी निकली पड़ी। और जो आसपास बैठे थे सारे दर्शक, उन्होंने मुझे भी डांटा, क्या हो रहा भाई, गुरुजी महाराज तो उधर प्रचार को कर रहे हैं, प्रवचन सुना रहे हैं और तुम हंस रहे हो। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुंचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों, डरो मत। जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है। जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है, प्रकाश भी है, प्रकाश बाहर नहीं है। उसे अंतर में खोजो, अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। मैं तुम सबका उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूँ। हमारा साधना मंदिर कहाँ है? साधना मंदिर में आकर, उस जगह का नाम है जहाँ ये प्रवचन दे रहा है, उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। साहब, अब तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा। उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका, पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी। मैं तो उसी मौलिक रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया, मतलब ये इसके मित्र थे। बोले, अरे तो मैं पहचान कर बोलने ही वाला था। उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर कार में बिठा लिया। मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं ज्ञान चर्चा होगी। मतलब यहाँ मत कुछ मेरा भेद खोल देना कि मैं क्या था और क्या हो गया। और ये मैथिली शरण की एक पंक्ति कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। मुझे याद आ गया कि वहाँ ड्राइवर है, कि अगर ड्राइवर ने बातें सुन ली तो जो ये महात्मा बना हुआ है, सारा भेद खुल जाएगा इसका। बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाठ देखा। उसका वैभव को देखकर मैं थोड़ा झिझका, परंतु तुरंत ही मैंने उसे अपने दोस्त से खुलकर बातें करना शुरू कर दी। मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत कर्म है। बड़ा भाषण वाषण दे रहा है ये, बिल्कुल शुद्ध भाषा बोल रहा है अपने मित्र से। मैंने कहा, साले फिलोसफी मत बघार यहाँ पर। तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 सालों में? उसने पूछा, तुम इतने सालों से क्या करते रहे हो? मैंने कहा, मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा। सच बता, क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है कि तू भी प्रकाश की बातें कर रहा है? बता भाई, तू भी टॉर्च टॉर्च बेच रहा है क्या? उसने कहा, तुझे क्या ऐसा ही लगता है? क्यों लगता है ऐसा कि मैं टॉर्च बेच रहा हूँ? मैंने उसे बताया, जो बातें मैं कहता हूँ वही तू कह रहा था। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ, तो उन्हीं बातों को रहस्यमय ढंग से कहता है। कि मैं भी कहता हूँ बहुत अंधेरा है, अंधेरे को दूर भगाओ, हाँ प्रकाश है, प्रकाश की रोशनी है और हो जाएगी सूरज छाप टॉर्च से। लेकिन तुम कुछ और कह रहे हो, लेकिन बात वही है। अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को मैं टॉर्च बेचता हूँ, तो भी अभी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा था, तो भी जरूर टॉर्च बेचता है। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा? मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। और यही हमारे आजकल इतने बने बैठे हैं ना, इतने बड़े बड़े जो साधु संत कहते हैं। एक तो उनका मेकअप देखो ना, 2 घंटा मेकअप लगा करके वो फिर दरबार में आते हैं और लोग उनके आगे नाच कूदते हैं, ये करते हैं। इतनी पब्लिक वहां पे इकट्ठा होती है और अनपढ़ की बजाय मुझे ये लगता है पढ़े लिखे लोग ज्यादा वहां पर जा रहे हैं। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम टोर्च हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं।
चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने, अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी ये कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना है। मैं खुद हरी दोपहरी में लोगों से कहता हूँ कि अंधकार छाया है, बता किस कंपनी का टॉर्च बेचता है? कि भाई तू इतनी बातें मत हुआ संत महात्मा, मुझे पता है तू भी टॉर्च ही बेच रहा है। मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया था। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक ही है। मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। यहाँ धर्म के ऊपर कटाक्ष किया गया है कि मैं कोई नई कंपनी नई ब्रांड से नहीं लेकर के आई हूँ। जो हमारा इतना पुराना सनातन धर्म है, मैं उस धर्म का भय दिखा रहा हूँ लोगों को, और उस धर्म के नाम पर के मैं अंधेरे का, अंधकार का, धर्म का डर दिखाकर लोगों को अपना व्यापार फिट कर रहा हूँ। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान? नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो दिखा। सूरज छाप टॉर्च से बहुत ज्यादा बिक्री है उसकी। कि भी मेरी वाली टॉर्च से तो बहुत ज्यादा बिक्री है, तेरी वाली टॉर्च दिखा मुझे एक दो सैंपल। उसने कहा, उस टॉर्च की कोई दुकान नहीं और ना बाजार में है। वह बहुत सूक्ष्म है, मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। तू एक दो दिन रह तो मैं तुझे सब समझा देता हूँ। तो साहब, मैं 2 दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक कर और नया काम शुरू कर दिया। समझ में आ गया इसके कि कैसे व्यापार चल रहा भाई धर्म के नाम पे। वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा और बोला, बस 1 महीने की देर और है। मैंने पूछा, तो अब कौन सा धंधा करोगे? उसने कहा, धंधा वही करूंगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। तो ये था आपका हरिशंकर परसाई का एक कटाक्ष धर्म के ऊपर, करारा व्यंग। तो कल हम एक नए पाठ के साथ, एस्टेट का सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मैंने अभी नया चैनल बनाया है और अभी क्लासेस लेने शुरू की हैं, तो पूरा तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि परीक्षा तो अभी बस 10-20 दिन ही बचते हैं। लेकिन एक प्रयास है, ये आगे जो बच्चे तैयारी करेंगे उनके काम आएगा, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी उनके लिए भी ये काम आएगा। तो आप लोग चैनल से अधिक जुड़िए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते लिखते रहिए जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।